गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के बाल महाभारत में 8वें चैप्टर द्रोणाचार्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, द्रोणाचार्य जो थे ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और पांचाल नरेश के पुत्र द्रुपद, ये दोनों भरद्वाज ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। क्योंकि द्रोण जो थे वो भरद्वाज के पुत्र ही थे, तो राजा द्रुपद भी वहीं जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों में एक अच्छी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूँगा। ये द्रुपद जो थे वो अभी शिक्षा ग्रहण करने आए थे, लेकिन ये कभी कभी द्रोणाचार्य से कह दिया करते थे कि मैं जब भी अपने राज्य का राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। और जब शिक्षा समाप्त हुई, बड़े होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया और उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। उसी समय जब ये द्रोणाचार्य चूँकि गरीब थे और इन्हें पता लगा, धन कमाने की इन्होंने इच्छा भी व्यक्त की, उसी समय पता लगा कि परशुराम जी गरीब ब्राह्मणों को अपना सब कुछ दान दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य भी उनके पास गए, लेकिन जब तक द्रोणाचार्य वहाँ पहुँचते हैं तब तक परशुराम जो थे वो अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। यानी परशुराम जो थे अपना सब कुछ दे चुके थे गरीब ब्राह्मणों को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास अब मेरा शरीर और मेरी धनुष विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। तो चूंकि शरीर से कोई मतलब था नहीं, कुछ करते ना द्रोणाचार्य, तो इन्होंने कहा कि आप हमें अस्त्र ही सिखा दीजिए। परशुराम ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखाई। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठ गए। और उधर उनके मित्र जो थे द्रुपद, पांचाल नरेश के पुत्र, पांचाल नरेश की मृत्यु हो गई। तो उनके मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने बेटे द्रुपद को राजगद्दी पर बैठाया। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। क्योंकि उनका मित्र जो है वो राजा बन चुका है। यह समाचार सुनते ही द्रोणाचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने मित्र द्रुपद से मिलने के लिए वो पांचाल देश की तरफ चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। लड़कपन में उन्होंने बात की थी ना कि मैं जब राजा बनूंगा पांचाल देश का तो तुम्हें आधा राज्य दान कर दूंगा। सोचा यदि आधा राज्य भी ना देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। और उन्होंने अपना परिचय पूछा कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो ना? हम लोग बचपन में ही साथ पढ़ते थे। मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत्त हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी खरा। चूँकि वो राजा बन चुके थे और ये गरीब ब्राह्मण थे, तो इसलिए राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं लगी कि यह मेरा मित्र कैसे हो सकता है। और उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, तुम जो यह व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ, यह तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे मित्र कैसे कहा? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? क्या कभी एक धनवान और दरिद्र व्यक्ति में मित्रता हो सकी है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ
मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? यानी ये दोनों विपरीत चीज़ें हैं। एक दरिद्र होता है, दूसरा धनी, एक दूसरे के विपरीत। वीर और कायर, ठीक है ना, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कह रहा है कि क्या विपरीत वाले लोगों में कभी मित्रता हो सकती है? क्योंकि मित्रता तो हमेशा बराबरी हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद ने द्रोण से कहा कि जो किसी देश का राजा हो वही मित्र हो सकता है एक राजा का, और अगर कोई मित्र जो है वह बनना चाहता है तो अगर वो राजा नहीं है तो राजा का मित्र नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा, और वहीं पर द्रोणाचार्य इस तरह से द्रुपद के द्वारा लज्जित हुए और उन्होंने वहीं ठान लिया कि मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। और वे हस्तिनापुर पहुँचे। वहाँ अपनी पत्नी और पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे और वे चुपके से कृपाचार्य के घर रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। और एक समय ऐसा आया कि जो कौरव और पांडव यानी राजकुमार थे दोनों, ये गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद एक कुएं में जा कर के गिर गई। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी, और उस गेंद को निकालने का प्रयत्न युधिष्ठिर ने किया तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। कृष्ण वर्ण माने काले रंग का। एक काले रंग का ब्राह्मण यह सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो मुझे क्या दोगे? और उसने राजकुमारों से कहा कि राजकुमारों बताओ, अगर मैं गेंद निकाल देता हूं तो तुम मुझको क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। राजकुमारों ने कहा कि यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम कृपाचार्य के यहाँ आपको अच्छा भोजन करवाएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींक उठा ली और उसे पानी में फेंका। युधिष्ठिर ने यह बात मुस्कुराते हुए कही कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं कृपाचार्य के यहाँ मैं आपको अच्छी दावत दूंगा। इतने में द्रोणाचार्य ने समीप में पड़ी हुई एक सींक उठाई और उसे पानी में फेंक दिया। सींक गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गईं। जब आखिरी सींक का सिरा कुएं से बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए, और राजकुमारों ने अब युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की भी प्रार्थना की। द्रोण ने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। यानी इस तरह से वीरता देख करके द्रोणाचार्य की राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से उनका परिचय जानने की इच्छा की। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। और उन्होंने कहा कि हे राजकुमारों, जब तुम मेरा यह परिचय पितामह भीष्म से बताओगे तो वे तुम्हें बता देंगे कि मैं कौन हूँ। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही हैं। तो यह पूरी कहानी सुनने के बाद उन्हें यह आभास हो गया कि ये कोई हो या ना हो, लेकिन ये आचार्य द्रोण ही हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य की यातों पूरी कराई जाएगी। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय तक जब राजकुमारों की शिक्षा चलती रही और उसके बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरुदक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद करके लाने के लिए कहा।
उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान करने लगे। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबर की हैसियत वालों में ही हो सकती है, क्योंकि यही बात द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कही थी जब द्रोणाचार्य पहली बार द्रुपद से मिलने गए थे। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी भी अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना पड़ता है। अब ये बदला लेने के लिए राजा द्रुपद उत्साहित होने लगे। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई थी। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। ओके बच्चों, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए, कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू।